प्यारे बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे हाई स्कूल के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे प्रकार को हम सब पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहती हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। जैसे ये अलग उत्पाद है अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड अलग उत्पाद है। ये दोनों जब मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर कहते हैं, इसका निर्माण होता है। NH3 गैस के रूप में, HCl भी गैस के रूप में इसका कॉम्बिनेशन हुआ। जब ये दोनों जुड़े तो NH4Cl का निर्माण हुआ। दूसरा दे सकते हैं कोयले का दहन, भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन सॉलिड में, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है। ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशंस रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, कोई बाहरी कारक उस पर प्रभाव डालेगा, उसके द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हीं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती, चाहे ऊष्मा के द्वारा, चाहे प्रकाश के द्वारा, चाहे विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। इसीलिए ये अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, अर्थात ऊष्मा की उपस्थिति में जो वियोजन होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशंस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ऊष्मा दिया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम संगमरमर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से, और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना के नाम से, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही है। इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। 2 का ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ चला जाता है, CO2 बना लेता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस जिसे कहते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्लोरीन के अणु गैस के रूप में निकल के उड़ जाएंगे। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत वियोजन, अर्थात विद्युत की उपस्थिति में जो वियोजन होगा, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएंगे, विद्युत वियोजन कहलाएगा। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित होता है। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई विलयन होगा अम्लीय, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब जो जल होते हैं उसमें वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे देखें जल है, यहाँ विद्युत वियोजन हो रहा है तो 2H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन के अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पर। उसके बाद एक और रिएक्शन इसमें पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड का विलयन रहेगा, विद्युत वियोजन होगा तो 2 के अलग हो जाएंगे पोटेशियम कैथोड पर और क्लोरीन गैस निकल जाएंगे एनोड पर। तीसरा देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात डिस्प्लेसमेंट व सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहना क्या चाह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व रहेगा वह कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से हटा देगा और उसका जगह स्वयं लेकर उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो एक विस्थापन अभिक्रिया अर्थात सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जो आयरन होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे आयरन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्या करेगा, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए कॉपर को हटा देगा और अपने जुड़ जाएगा आयरन सल्फेट बना लेगा, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, कॉपर को अलग कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, डबल कंपोजिशंस रिएक्शंस। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। मतलब एक आयन दूसरे आयन से और दूसरा आयन पहले आयन वाले से क्या कर देता है, जुड़ जाता है। इसी को द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, तो होगा क्या, इसमें से जो Ba है SO4 के साथ चला जाएगा, आयन का अदला बदली हो रहा है, तो Ba SO4 के साथ जाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और जो Cl रहेंगे दो बार 2Na के साथ 2NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 94 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज करते हैं। उसके बाद पांचवा पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको पूर्ण करने में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की हानि होती है। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तथा किसी भी तत्व और यौगिक में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है तब भी वह ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण का यहाँ पे देख लें, ऑक्सीकरण का कुछ दिया है। ऑक्सीकरण में जिंक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है अर्थात जिंक से ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, जिंक ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीकरण है। फिर क्या कह रहा है, Na प्लस में टूटा अर्थात एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो Na एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन इसमें कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का निकाला, ये भी ऑक्सीकरण संकेत ऑक्सीकरण है। फिर देखेंगे अपचयन। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अर्थात हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन निकलेगा, और किसी भी तत्व या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति अपचयन कहलाती है अर्थात इलेक्ट्रॉन की वह प्राप्ति करेगा, ग्रहण करे। जैसे देख लें अपचयन में जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक अलग कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। वैसे यहाँ देखेंगे Na प्लस में टूटा था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na में बदल जाएगा। यह है आपका अपचयन अभिक्रिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।